जो चीज़ हम लोग लोगों की बेच रहे थे वही चीज़ हम लोग खुद बना के बेच रहे हैं। कैसे आपने ये सोचा कि बेचने से स्टार्ट करना है और फिर अभी हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे? व्हाई डिड यू टेक द डिसीजन ऑफ गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स इटसेल्फ? चैलेंजेस वर लाइक मतलब मैन पावर हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, पता नहीं वो जर्नी आपने जो देखी हाँ, उसके बाद मतलब आपको पता चला क्या क्या कि करना है। क्या क्या करना चाहिए था। आई मीन यू हैव अ पेस्टिसाइड एंड पीजीआर कंपनी, यू नोबडी इज सपोज्ड टू डू दैट। ऐसे स्टंट करनी नहीं है बेसिकली, ऐसा स्टंट प्लीज I mean, नका you have करो, a- प्लीज ऐसे स्टंट करो नका। Hi guys, welcome to my channel Variant Designs. So we are starting with a podcast series called Variant Talks. The goal of this podcast is to understand how the business works, what is the journey of starting the business, like scaling it to a great empire, and understand the motivation behind all of the businesses. आज अपने साथ मेरा एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है. His name is Vaishnav Gurve, and he owns a company called Nutriplex Biotech, which is into agriculture, right? Yes. So, to give you his background, he has done food technology in college. He was with me in college with Syog and all from last podcast. And let's start with the podcast then. Yeah, sure. So, क्या आप आपके बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? माय नेम इज़ वैष्णव और मेरी डिग्री एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजी में हुई है, बट आई एम इन एग्रीकल्चर नाउ एज माय फैमिली, इट वाज माय फैमिली बिजनेस और मैं मेरे फैमिली के थ्रू इस बिजनेस में आया हूँ। वी हैड आवर डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स सिंस आई थिंक 1972 और अभी हम लोग 2020 में हम लोगों ने अभी इस बिजनेस में पैर दिया कि वी हैव स्टार्टेड आवर ओन कंपनी एंड वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग। Oh, nice. So, मतलब आप पहले फर्टिलाइजर के शॉप्स में थे, like you started with the shops हाँ जी। and then you went to the biotech development, sorry, manufacturing. जो चीज़ हम लोग लोगों की बेच रहे थे वही चीज़ हम लोग खुद बना के बेच रहे हैं। Like कैसे आपने ये सोचा कि बेचने से स्टार्ट करना है और फिर अभी हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे? Why did you take the decision of going for manufacturing the products itself? मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए देयर वर एटलीस्ट 2 or 3 रीजंस, बट बेसिकली मैं एक है कि पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए। और पहले तो ऐसा है ना कि हम लोग अगर कभी हमारे शॉप्स के बारे में बात करें तो वी हैड 3 ऑफ आवर शॉप्स और उसमें से एक शॉप के बारे में बात करेंगे तो मतलब वो बहुत कम एरिया कवर करता है, मतलब आजू बाजू के 10 गांव के लोग आके हमारे शॉप से सामान खरीदेंगे। सो वो उतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं था, ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते, दूर से आएंगे तो उनको ये तो उनको अफोर्डेबल भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई वी वर लाइक कि हम लोग अगर कभी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वी कैन प्रोवाइड टू आवर कस्टमर्स और फार्मर्स जिन्होंने अपने को ऑलमोस्ट 3 जनरेशन्स तक संभाला है, हम लोग उनको अगर कभी कुछ वापस दे सकते हैं तो व्हाई नॉट। Okay, nice. सो दैट्स व्हाई वी वर लाइक लेट्स गो, वी कैन डू दिस और कर सकते हैं। और हम लोग अभी बुल्ढाना और जालना में हैं थोड़े लोकेशंस पे, बट नेक्स्ट ईयर वी आर प्रोमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स मोर। मार्केट ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, थोड़े से अफोर्डेबिलिटी और क्या बोलते हैं रीच के ऊपर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा है हमारा। ओके ओके। तो जो आप शॉप्स बात कर रहे हैं वो कौन से एरिया में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है? आपके 3 जो शॉप्स है? सो हमारे शॉप्स एक्चुअली है, बट वो उनमें से एक का थोड़ा सा इशू हो गया, बट वी हैव 2 शॉप्स राइट नाउ। एक धाड़ में है और एक साकरगेड़ा में है। साकरगेड़ा वन इज हैंडल्ड बाय माय फादर और ये जो कंपनी चलाने का जो जिम्मा है वो मैंने लिया है। नाइस नाइस। ओके, तो क्या चैलेंजेस फेस किया आपने जब मैन्युफैक्चरिंग आपने स्टार्ट किया? तो आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, राइट? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो जो आपने चैलेंजेस फेस करके आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? चैलेंजेस वर लाइक मतलब मैन पावर हैंडल करना, लोगों को हैंडल करना, पता नहीं है कैसे करना है, मतलब कौन सी चीजें चाहिए वो भी पता नहीं है अपने को। मतलब वी यूज्ड टू लाइक बाय फ्रॉम अदर मैन्युफैक्चरर्स पहले और वो ही चीज़ आगे प्रोवाइड कर रहे थे हम लोग हमारे शॉपकीपर्स को, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बट फिर हमको ऐसा क्वालिटी में थोड़ा सा आगे पीछे लगने लग गया कि ये मतलब क्वालिटी 19-20 है। सो वी वर लाइक खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं, अपने का कम से कम अपना क्वालिटी पे कंट्रोल रहेगा। बट फिर बाद में जैसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने प्लांट डाला है, फैक्ट्री डाली है, तो फैक्ट्री में ऐसा है कि वी डोंट नो कि व्हाट वी डोंट नो, मतलब पता ही नहीं है ना क्या क्या नहीं पता है। हाँ, तो वी हैड टू फाइंड आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस वी डोंट इवन नो। ओके।
देखो जर्नी आपने जो देखी हाँ हाँ उसके बाद मतलब आपको पता चला क्या क्या कि करना है। क्या क्या करना चाहिए था, मतलब इफ आई वर टू गो 2 years अगो और फिर बाद में मैं खुद से बात करूँ तो फिर मेरे लिए बहुत चीजें इजी हो जाएंगी, क्योंकि मेरे को सही क्वेश्चंस पूछना पता है अभी। वो टाइम पे वो भी नहीं पता था, राइट। क्योंकि मैं जस्ट फ्रेशर था, कॉलेज से बाहर पास आउट होके निकला था। और फिर बाद में मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे स्टार्ट किया, तो उसमें सबसे बेसिक तो अपनी जगह देखो, फिर बाद में उसको रेंट वगैरह करो, या फिर अगर कभी आपके पास बहुत पैसा है तो फिर आप इसमें जगह ही खरीद लो या फिर कुछ कर लो। राइट। बट ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको जगह लेनी पड़ेगी, फिर बाद में मैन्युफैक्चरिंग के अपने को इक्विपमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए कौन से नहीं चाहिए, कितना अपने को प्रोडक्शन करने का है, अगले साल की प्लानिंग क्या है, कितना बेचना है, एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। अगर कभी वो ऑर्डर का गलत हो जाए तो फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग का अगर कभी स्केल थोड़ा सा छोटा बढ़ जाए तो आपके सेल में प्रॉब्लम आ जाएगा। राइट। और अगर कभी थोड़ा बढ़ जाए तो अपनी फैक्ट्री बहुत टाइम बंद पड़ेगी, तो वो मैनेज करना पड़ता है क्या इसमें। आपके पास कोई गाइडेंस था? डिड एनीवन गाइड यू थ्रू ऑल द प्रोसेस और लाइक यू आर अलोन डूइंग ऑल दिस? My father and his friend, they were very supportive during this, कि मतलब फैक्ट्री डालनी एंड ऑल। बट उसके बाद में फैक्ट्री जब डली, उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आए, दे वर होल लॉट डिफरेंट, कि भाई ये सब भी करना होता है अपने को, वो चीज़ें पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कितने लोग चाहिए, कब तक फैक्ट्री चालू रहेगी कब तक बंद रहेगी, एवरी सिंगल सिस्टम और द प्रोसेस, एवरी सिंगल प्रोसेस, वो सब जीरो से डिजाइन करना है। पता भी नहीं है कि ऐसे डिजाइन करने वाली कंपनी होती है नहीं होती है। राइट। तो आपको गाइडेंस आपके डैड और हाँ, उनके उनके दोस्त पार्टनर्स ने किया और उनको भी किसी ने किया होगा, सो वो तो पता नहीं। नाइस नाइस। तो आपके जो प्रोडक्ट्स है हम उनके बारे में बात करते हैं अभी। हाँ जी, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं आपके एग्जैक्टली? हमारे पीजीआर रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। पीजीआर के बारे में आप बता सकते हो? पीजीआर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, मतलब आपके प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रीनिश कलर देता है उसको, उसके रूट्स में थोड़ा सा हेल्प करता है, प्रॉपर प्लांट बढ़ने में हेल्प होती है। फिर बाद में थ्रिप्स माइट्स ये चीज़ के लिए भी होता है। फिर बाद में जो जंगली जो जानवर है वो अपने प्लांट्स को ना खाए, उसके लिए हमारे पास एक कड़वा करके प्रोडक्ट है, न्यूट्री कड़वा। दैट वुड बी हमारे अवेंजर्स का आयरन मैन। ओके। कि दैट इज आवर प्रोडक्ट, की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जो इट इज लाइक कि अगर कभी आपका खेत है बहुत बड़ा, 1 एकड़ में खेत है समझो, आपने वो न्यूट्री कड़वा मतलब स्प्रे किया है, और आपके खेतों के ऊपर पूरे झाड़ है और झाड़ों के ऊपर बंदर है, वो बंदर नीचे भी आके दिखाए मेरे को, मेरा प्रोडक्ट खा के दिखाए, मतलब मेरे प्रोडक्ट अगर कभी स्प्रे किया है उसके ऊपर अगर कभी एक आधे बंदर ने आके खा के दिखाया, वापस वो खाएगा तो उसकी गारंटी नहीं दे सकता, खा ही नहीं सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो क्या आप अभी आपके प्रोडक्ट्स के वेरिएशंस के बारे में बता सकते हैं? लाइक व्हाट आर, आप नाम बताइए 2-3 प्रोडक्ट्स के आपके। हमारे एक न्यूट्री कड़वा हो गया, एक शूटर हो गया, फिर बाद में वी हैव समृद्धि चेतक। ओके। फिर बाद में वी हैव चिपको विच इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मतलब चिपको इज़ लाइक स्टिकर बेसिकली, कि जैसे झाड़ों में मतलब जब भी लोग स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रेइंग में क्या होता है, आपको पता है फार्मिंग के बारे में कुछ? I have a bit background in farming. My father used to do it. एक ऐसा होता है ना, 1 एकड़ में मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से 1 एकड़ में 6 पंप फवारनी होती है, मतलब 6 पंप का स्प्रे होता है। 6 पंप में एक पंप होता है जो 10 लीटर का होता है, हर एक पंप 10-10 लीटर का होता है, तो उसमें जो दवाई डालना होता है उसका डोज अलग अलग होता है। सो बेसिकली ये ऐसा होता है कि हर एक पंप मतलब 6 पंप इज इक्वल्स टू 1 एकड़, मतलब वो 6 पंप 1 एकड़ में डालना होता है। ओके। आपका जो प्रोडक्ट है चिपको, सो चिपको ऐसा है ना कि इफ यू स्प्रे इट ऑन अ लीफ, मतलब वो ऐसा होता है कि जब भी झाड़ मतलब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो अगर कभी इन लोगों ने स्प्रे करके रखा है फार्मर्स ने, और वो फार्मर्स ने जो स्प्रे करके रखा है और उसके अगले दिन बारिश आ गई, तो जो भी स्प्रे किया है वो निकल जाता है झाड़ों से। ओके। सो उसका फायदा नहीं होता है। तो दिस इज मतलब ये जो होता है ना चिपकू, उससे क्या होता है, एक तो स्प्रेड भी होने में काम आता है अपने पत्तों पे, और वो पकड़ के भी रखता है उसके ऊपर कि बारिश आएगी तो, मतलब चिपकू इज लाइक अ स्टिकर जिसके ऊपर आप कोई भी ऐसी दवाई लगा सकते हो, फिर वो झाड़ ऐसा लीफ को चिपक के रहेगा। ओके। तो बेसिकली अगर इसको कंक्लूड करें तो जो आपका प्रोडक्ट है चिपको, इट हेल्प्स टू मेक द सॉल्यूशन स्टिक टू द लीफ, बट इट वोंट वॉश ऑफ। हाँ, इट वोंट वॉश ऑफ, इट विल इफ यू आर, मतलब आपको निकालना ही है, मतलब अभी हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया तो फिर वो टाइम पे अलग होता है, मतलब हर एक स्प्रे के टाइम पे वी हैव टू यूज दैट प्रोडक्ट। आई थिंक नॉट
हर एक स्प्रे बट सेकंड और थर्ड स्प्रे के बाद में Okay. कि ऐसा मतलब इट विल हेल्प योर प्रोडक्ट स्टिक, मतलब कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो आपने चिपको के साथ यूज किया तो वो आपके झाड़ों के ऊपर अच्छे से स्टिक कर पाएगा। ओके, गॉट इट, नाइस। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में से जैसे आपने बोला द स्ट्रॉन्गेस्ट वन इज द न्यूट्री कड़वा। नहीं, शूटर। ओके, शूटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। यस, द मोस्ट सोल्ड वन इज शूटर। शूटर इज द मोस्ट सोल्ड वन एंड द मोस्ट स्ट्रॉन्ग वन। यस यस यस। नाइस। तो आपने कोई रिसर्च किया है, लाइक यू आर फ्रॉम फूड टेक्नोलॉजी राइट, लेकिन दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड फॉर यू। This company was started by my father. ओके, ही स्टार्टेड इट। He started it, and I am handling the business now. I am supposed to take it further. अभी बहुत आगे बढ़ाना है बिजनेस को। तो मेरे पापा का एक्सपीरियंस और मेरा अभी के जनरेशन का नॉलेज थोड़ा सा, मेरे को बिजनेस ओरिएंटेड हूँ, ये बचपन से देखा ही है बिजनेस घर में, सो यही करना था, मेरे को पता है। तो जैसे आपने बोला बिजनेस में इंटरेस्ट था राइट, तो हाउ डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट इन बिजनेस? लाइक आपके फैमिली में तो बिजनेस चलता आ रहा है, लेकिन यू वेंट टू अ वेरी क्या बोलते हैं उसे, यू वेंट टू अ वेरी सिमिलर जर्नी टू नॉर्मल किड्स राइट। कॉलेज गए, स्कूल गए, सब कुछ सीखा, यू आर सपोज टू डू अ जॉब, बट देन यू कन्वर्टेड टू बिजनेस सेपरेटली। आप आए बिजनेस में, पूरा खुद से किया। तो ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला फॉर डूइंग द बिजनेस? इंस्पिरेशन वगैरह तो नहीं बोल सकते अपन बिजनेस का, बट वो बेसिकली बचपन से ही सुनते आ रहा हूँ, बिजनेस 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 बिजनेस, दूसरा कुछ सुना ही नहीं है मैंने देखा ही नहीं है कोई जॉब करते हुए मेरे लाइफ में। ओके। तो वो कभी इंक्लिनेशन था ही नहीं उस जगह पे। तो वो जगह मतलब लोगों के लिए कैसा है ना, जो जॉब के बैकग्राउंड से आते हैं लोग, उनके लिए बिजनेस इज एलियन, वैसा मेरे लिए जॉब इज एलियन। मेरे को पता ही नहीं क्या करना है उसमें। अच्छा। और मेरी पूरी फैमिली बिजनेस में है, पूरा खानदान बिजनेस में है राइट। सो मेरे को पता नहीं कैसा होता है, तो वो कभी थॉट ही नहीं आया वैसा। नाइस। और वैसे भी मतलब बचपन से अगर कभी स्कूल में भी था तो मैं आई वाज ऑलवेज अवे फ्रॉम माय फैमिली, बट वो ऐसा है ना कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था मेरा, तो उसके वजह से आई यूज्ड टू कॉल देम एवरी डे। तो वही चीजें बिजनेस के बारे में, मतलब बच्चे से बात नहीं करता है आदमी, बट वो ऐसे ही रैंडमली कुछ भी बोल दिया तो कानों पे आ जाती है। कानों पे बचपन से ही आ रहा है बिजनेस के बारे में, सो कुछ अभी अलग सोचा ही नहीं मैंने। नाइस नाइस। तो मतलब ये जो सारा आपका बिजनेस का जो माइंडसेट बना है, इट्स बिकॉज योर सराउंडिंग, जैसे आप ग्रो हुए उस सराउंडिंग में ही ग्रो है, तो आपको वही करने का मन किया। हाँ जी। नाइस। तो लाइक आप अभी बिजनेस कर रहे हो, आपने बोला आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है राइट, तो कैसे ग्रो करने का सोचा है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर योर बिजनेस डेवलपमेंट? अभी मतलब आई टेल यू, मतलब मेरे जो फादर है इन्होंने मेरी कंपनी बना के दिया। ही मतलब फादर एंड हिज पार्टनर, इन लोगों ने कंपनी बनाया और दे टुक इट टू अ सर्टेन लेवल। अभी उससे ऊपर मेरे को बढ़ाना है। तो मेरी अभी की जनरेशन मतलब अभी ऑनलाइन वाला नॉलेज भी है और मैंने देखा भी है इतना सारा, तो आई थिंक कि मैं उसको पुश कर सकता हूँ। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी होगी इसमें कि मेरे को पहले तो ऑनलाइन करना है पूरा बिजनेस। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि ये भी एक जरिया है कि मेरे बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले, राइट, ब्रांड अवेयरनेस हो जाए। तो ब्रांड अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। जो भी एरियाज में हम लोग है वो एरिया में हर जगह पे अवेलेबल हो। हम लोग अगर कभी इफ वी आर कवरिंग बुल्ढाना, तो पूरे बुल्ढाना में हम लोग अवेलेबल कैसे हो इसके बारे में प्लानिंग करो। हम लोग अगले साल सेल्स के एम्प्लॉयज बढ़ाने वाले हैं, मार्केटिंग के लिए लोग रखने वाले हैं। फिर बाद में इफ़ यू गाइज वांट एन अपॉर्चुनिटी प्लीज टेल मी, मेरे को बताओ या फिर साहब को मैसेज कर दो हमारे। श्योर, डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप अ कमेंट और यू गाइस कैन कांटेक्ट हिम। देयर विल बी अ हिज इंस्टाग्राम हैंडल विल बी शोन इन दिस। 100%। सो ऑनलाइन करना है। फिर बाद में बेसिकली छोटे गाँव में ना लोग इतना मतलब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फॉर श्योर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन, बट हाँ स्मार्टफोन्स, बट प्रॉब्लम ऐसा है ना कि जो ग्राउंड लेवल देखकर मार्केटिंग होगी उससे बेटर कोई मार्केटिंग नहीं है वहाँ पे। तो इफ़ वी आर मतलब पहले तो कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग हुआ नहीं कंपनी का, और इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी नहीं था प्रोडक्ट्स पे। तो मैंने जैसा आपको बोला कि पहले कहीं और से माल मंगाते थे हम लोग और बेचते थे, तो रिजल्ट 19-20 हो रहे थे स्टार्टिंग में। बट अभी ऐसा है कि हो ही नहीं सकते क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारे हाथ में है। वी डू द मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ। तो प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में है, और रिजल्ट्स हम लोगों ने देखे भी है मार्केट में जाके। आज जैसे आपने मेरा यूट्यूब चैनल भी चेक किया,
तो वो चैनल पे भी यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम न्यूट्रीप्लेक्स बायोटेक, NUTRIPLEKS, एक्स नहीं KS बायोटेक। सो हमारे चैनल में आपने जैसे देखा कि फार्मर के भी रिव्यूज़ अच्छे हैं हमारे। एक तो मैं आपको स्टोरी बताऊँ तो हम लोग एक आड़गांव राजा नाम का एक गांव है, वहाँ पर हम लोग गए थे ऐसे ही शूट करने के लिए कि प्रोडक्ट के मतलब हमारे डीलर्स के हमको इंटरव्यूज चाहिए, टेस्टिमोनियल्स या इंटरव्यूज देख लो। हम लोग उनके पास गए तो वो हमें बोलते हैं कि आपके शूटर का हम लोगों ने सिर्फ 1 या 2 डेमो लिए, जस्ट 1 और 2 डेमोस, टू और 1 या 2 फार्मर्स, उससे ज्यादा तो होगा भी नहीं। तो वो डेमो लेने के बाद उन लोगों ने इतना सब ऐसा बताया लोगों को कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नाउ द एंटायर गांव इज कन्वर्टेड। The word of mouth was really हाँ, big. वर्ड ऑफ माउथ भी, और ऊपर से वो उधर हमारे सेल्स के जो एम्प्लॉय है उनकी मेहनत भी बहुत ज्यादा है कि दे डिड सो अमेजिंग कि पूरा गांव कन्वर्ट कर दिया कि उनको अगर कभी न्यूट्रीप्लेक्स नाम भी दिख रहा है तो दे आर बाइंग इट ऑल टुगेदर। मतलब उनको शूटर उन्होंने यूज किया, फिर बाद में चिप को यूज किया। चिप को तो मतलब बहुत बेसिक ही है चिप को यूज करना, अभी अपने पास तो प्रोडक्ट है नहीं तो मैं आपको दिखाता था। एक पत्ता लेने का है, अपना लीफ लेना है, उसके ऊपर ये जो अपना चिपको होता है वो बोतल ऐसा दबानी है, ऊपर 5 ml आ जाता है, तो 1 ड्रॉप इसके ऊपर डालो और उसके ऊपर पानी डालो थोड़ा सा, वो पानी ऑटोमेटिक स्प्रेड कर देगा उसको, तो आपको प्रूफ मिल जाएगा हमारे प्रोडक्ट का। तो ऐसा करके उन्होंने टेस्ट भी किया, और हमारी कंपनी नहीं है तो ऐसा लोग जल्दी भरोसा भी नहीं करते। देख आपके जो एरिया सेक्टर है उसमें बहुत सारा कंपटीशन ऑलरेडी है। हाँ जी, बहुत सारी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है जो ऑलरेडी उधर रूल कर रही है। हाँ जी। तो जब आपका प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां पे, तो आपके डेमो के थ्रू पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, वेरी बिकॉज उसका क्वालिटी अश्योरेंस आपने किया हुआ है। हाँ जी। नाइस। तो हाउ डिड यू मैनेज टू फाइट विद योर कॉम्पिटिटर्स अपार्ट फ्रॉम गिविंग डेमोज एंड ऑल? अभी तो स्टार्ट हुई है फाइट टेक्निकली। ओके। अभी मैनेज करना तो बहुत आगे की बात है, वो तो अगले पॉडकास्ट में देख लेंगे अपन। बट अभी तो फाइट नहीं बोल सकते, बट ग्रो करना है, देश बढ़ ही रहा है आगे, तो सब लोग साथ में ही बढ़ लेंगे। इट्स लाइक फ्रेंडली कंपटीशन। हाँ जी, क्यों नहीं। और ऐसा है ना कि हमारे अपने जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली, तो वो प्रोडक्ट्स मैंने आई हैव सीन द केसेस ना, मैंने खुद देखा है। तो देयर वाज अ पर्सन जिसने न्यूट्री कड़वा जो है, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कड़वापन पता ही नहीं है क्या होता है। जब तक मैंने खुद बनाया फैक्ट्री में, मेरे को पता है कड़वापन होता क्या ही है। तो कड़वा एक आदमी ने ऐसा पानी समझ लिया इसको, तो ही ओपन द बॉटल और उसे लगा पानी है, ये कौन सी दवाई है, इसका स्मेल भी नहीं आता है, पानी जैसा क्लियर भी है। तो उसने एक ऐसे उंगली डाली अंदर और उसने जीभ पे लगा ली। आई टेल यू दिस गाय, वो बंदा ऑलमोस्ट ऐसा उल्टी कर रहा था, 3 दिन तक उसके मुंह से कड़वापन गया नहीं है। ऐसे स्टंट करने नहीं है बेसिकली, ऐसा स्टंट प्लीज नका करू, प्लीज असे स्टंट करू नका। आय टेल यू व्हेरी व्हेरी म्हणजे एकदम तुम्हाला अतिशय मनापासून सांगतो की असे स्टंट करू नका, कडवाला जीभीला लावू नका, तुमचे 4 दिवसाचे जेवण चांगले होणार नाही। I mean, you have a pesticide and PGR company. Nobody is supposed to do that. हाँ एग्जैक्टली। वही तो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का मत करो, राइट। मतलब बाकी यूज करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे, बट ये वाला प्रोडक्ट तो ऐसा है कि तुमको खाना ही नहीं जाएगा, 3 दिन 4 दिन वो उल्टी जैसा होते रहेगा गले में। हम लोगों ने तो ट्राई नहीं किया कभी, बट वी से कि डोंट डू दैट। मतलब आप स्प्रे करो, आपको रिजल्ट कैसे लगते हैं आप देखो, फिर बताओ हमको। ओके। तो आपने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, आपने आपके कौन से बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात किया, आपके कॉम्पिटिशंस कैसे है, लाइक उधर आपने कैसे एस्टैब्लिश किया, ये सब बात किया। तो लाइक दिस टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट आई फील। तो आपने कैसे पर्सनल ग्रोथ को लिया, लाइक हाउ डिड यू गो विद जिम, आपका डिसिप्लिन वगैरह वहाँ से जैसे आया? सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट फुटबॉल भाई। मतलब आई विल टेल यू, आई वांटेड टू बी अ फुटबॉल प्लेयर। ओके, दैट वाज योर फर्स्ट ड्रीम? हाँ, द ड्रीम फुटबॉल प्लेयर। बट वो कुछ पॉसिबल हुआ नहीं, बेसिक इंडियन फैमिली, और मतलब नहीं हुआ वो। रेजिस्टेंस फ्रॉम फैमिली अ लॉट, बट ठीक है। आई मीन देयर इज नो कल्चर इन इंडिया फॉर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडियन फैमिलीज। हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो तो बेसिक ही है। मतलब कौन ही अपने बच्चे को ऐसा 0.001% केस में डालेगा, मतलब चांस इतना कम होता है। इट वाज गुड फॉर मी बेसिकली। ओके। तब समझा नहीं, बट वो जो कंसिस्टेंसी थी मेरी फुटबॉल के टाइम पे, आई यूज्ड टू गो फॉर 4 hours एवरी डे, और वो कंसिस्टेंसी जैसे छूटी, मेरा फुटबॉल छूट गया,
उसके बाद में आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई सेल्फ। ओके। मेरा फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं, कुछ नहीं। एंड 22 के एंड में आई वॉज वेरी वेरी आउट ऑफ शेप, और वो देखकर मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया भाई तुझे। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड मेंटली ऑल्सो और फिजिकली ऑल्सो। और मेरे पेट में प्रॉब्लम्स आने लगे, वजन बहुत बढ़ चुका था, 85 86 आई वाज 86 केजीज ऑल अराउंड। और फिर बाद में जैसा मैंने डिसीजन लिया 23 के स्टार्ट में, नाउ बदलना पड़ेगा सब कुछ। Like you talked with yourself and you made sure हाँ, कि I हाँ। want to change. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग Okay. कि भाई खुद को विक्टिम मेंटालिटी में चीजों में डालो मत। Okay. कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हो गया अब। आर यू गोइंग टू क्राई अबाउट इट? कितने दिन रोओगे? 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 10 साल? आई टुक अ डिसीजन कि भाई 1 दिन भी नहीं रोना है, चलो लेट्स गो, लेट्स गेट अप। और फिर बाद में मतलब बेसिकली वो मेंटेलिटी की ही शिफ्ट मेरी सबसे इंपॉर्टेंट थी मेरे लाइफ में। कि मैं जैसे वो विक्टिम मेंटालिटी मैंने छोड़ी, कि मेरे को तब से पसंद ही नहीं आते ऐसे लोग जो खुद को ऐसा विक्टिम बोलते रहते हैं, खुद के लिए सैड फील करते रहते हैं। आई एम लाइक नहीं भाई, मत करो ये सब। एवरीबडी गोज थ्रू देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट यू चूज नॉट टू क्राई। मत रो, काम करो बस। Okay. आई चोज टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और मैं मतलब वो टाइम पे तो काम भी चल रहा था, दुकान पर ही था मैं मोस्टली। मैं तो अभी कंपनी तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए मैं सब देख रहा हूँ, बट उसके पहले मैं दुकान पर ही था। मेरे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है उस पर ही था। एंड वो गाँव में ऐसा था कि मेरे को जिम करनी है, बट मेरे को मिल ही नहीं रही थी। अच्छा। वो गांव में जिम ही नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। सो आई यूज्ड टू डू 100 पुशअप्स एवरी डे। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एवरी डे, कुछ भी हो जाए करना है। फिर बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और मैं थोड़ा सा गांव घूमा अच्छे से। मैं बोला यार मेरे को चाहिए जिम। तो मैं घूमा एंड आई फाउंड अ जिम इन द गांव। फिर बाद में मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। आई स्टार्टेड जिमिंग, और ये चीज से आई वाज लाइक आई एम स्वेटिंग एंड आई गॉट सो यू नो द फ्लैशबैक्स फुटबॉल के, कि भाई साहब आप आपके पीक में आने वाले हो। तो ऐसा जो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ना चालू हुआ, वैसे ही ऑलमोस्ट जिम करके अभी 1.5 साल हो रहा है। आई डोंट स्किप जिम यूजुअली, मतलब ऐसे पुणे वगैरह आ गया या कहीं पे बाहर ही गया हो तो फिर स्किप हो जाती है, बट अगर इफ आई एम इन संभाजी नगर तो स्किप नहीं करता हूँ। इट्स लाइक योर पार्ट ऑफ योर रूटीन। इट्स अ पार्ट ऑफ माई डे इटसेल्फ। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ अलग करना पड़ता है। मेरे को चिड़चिड़ होती है नहीं गया तो, ओके, कि आई एम मिसिंग माई वर्कआउट, क्योंकि वो अभी सोरनेस बॉडी में नहीं है, तो फिर वो ऐसा ऑकवर्ड लगता है कि ओके। सो जब आप बोल रहे हो कि जिमिंग से आपको एक पैशन फील हुआ, आपने वो फायर वापस आया, कंसिस्टेंसी आया, एक कॉन्फिडेंस आया, वो कंसिस्टेंसी जब आया ना मेरे में, आई विल टेल यू, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट वो जब कंसिस्टेंसी मेरे में आया ना, दैट डिफाइंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इन माय लाइफ। कि ये रोज कर रहा है जिम, सबसे पहले मैं तो खुद को बोलते हैं आई एम डूइंग इट एवरी डे। नाउ आई एम लुकिंग थोड़ा सा बेटर देन पहले। मतलब पेट जो इधर तक था वो पेट अंदर जा चुका है। फिर बाद में मैं ऐसा जा रहा हूँ तो लोग नोटिस कर लेते हैं कि बंदा जिम करता है, और दैट गिव्स यू अ स्लाइट कॉन्फिडेंस बूस्ट कि यार हाँ, मतलब यू आर काइंड ऑफ बेटर देन ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल हु आर नॉट वर्किंग ऑन देयरसेल्फ। जो मतलब जो जॉब कर रहे हैं वो सिर्फ जॉब ही कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस ही कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर बॉडी। वर्किंग ऑन योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ, मतलब दैट कैन बी मेंटली एंड फिजिकली दोनों, और फाइनेंशियली तो है ही। तुम कर तो लोगे ही ना काम, पैसे तो कमाओगे ही, ऐसे नहीं वैसे राइट आ ही जाएगा पैसा। So let's talk about this passion or this fire that we feel. Because I myself have been a basketball player. So I also used to play a lot of basketball and it gave me a really good feeling कि मैं कुछ कर रहा हूँ. The passion you feel is very different and it drives you. हाँ वो हाँ, आपको 100%. चलाता है. Similarly जब आप कुछ और करते हो, like gymming हो गया या business हो गया, when you do that वो आपको चलाता है. That passion makes you work. I'm sorry to cut you off, but the thing is, स्पोर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बिजनेस में काम आएगी आपके इज टीम, और टीम के साथ काम कैसे करना है। इफ अगर कभी मैं फुटबॉल की बात कर लूँ तो आई वाज अ लेफ्ट विंगर, तो बाकी की अगर कभी मेरी डिफेंस वीक है तो मैं कितने भी गोल मार लूँ पीछे खा ही लेंगे ना ये लोग। या अगर कभी मैं गोल ही ना मार पाऊँ, मैं अगर कभी मेरी टीम में वीक हूँ
तो मेरी डिफेंस कितनी भी स्ट्रांग होने दो, मेरे को गोली नहीं मारते आ रहे ना इधर, राइट जीतेंगे कैसे? यू हैव टू वर्क टुगेदर। मिडफील्डर्स का काम क्या है? मिडफील्डर्स का काम ऐसा है कि इनको भी सपोर्ट दो, पीछे भी सपोर्ट दो, समझ रहे हो? तो इफ अगर कभी everybody has their own role in a team, और very defined role, और ये रोल अगर कभी स्पेसिफिकली फिक्स्ड है और सब लोग आर टुगेदर अच्छे से, तो आपकी टीम अच्छी है तो आप कोई भी चीज जीत सकते हो। मतलब बी इट अ फुटबॉल मैच और बी इट योर बिजनेस। नाइस। तो लाइक यू हैव योर ओन टीम? हाँ, आई एम बिल्डिंग वन। नाइस, ओके। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट योर बिजनेस नाउ। जैसे आपने बोला कि आपको ग्रो करना है, नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान आफ्टर, लाइक इफ यू आर इन अ विलेज, राइट, तो आप उसके अराउंड के विलेजेस कवर कर सकते हो। इफ यू आर इन 3 विलेजेस, यू कैन कवर 3 विलेजेस अराउंड इट, राइट? तो नाउ हाउ डू यू ट्राइंग टू एक्सपांड इट? सबसे बेसिक है बिजनेस में सिस्टम्स डेवलप करना उनके, कि आप नहीं हो तभी भी आपका बिजनेस चलना चाहिए। दैट इज अ बेसिक थिंग, कि मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि आपके ही भरोसे पे पूरी कंपनी के आप एक दिन निकल जाओ तो आपकी कंपनी पूरी कोलैप्स कर जाए। तो आई एम बेसिकली वर्किंग ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स, कि मतलब अगर कभी सेल्स में हमारे लोग हैं तो उनके मैनेजर्स हैं तो उनके नीचे कितने लोग होने चाहिए, उन्होंने कितना पैसा लाना चाहिए कंपनी में, फिर बाद में वो कितने गाँव में जाने चाहिए, कितने लोगों से मिलने चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लाने चाहिए, कितने डीलर्स लाने चाहिए उन लोगों ने हमारे कंपनी के साथ जोड़ने चाहिए, उन लोगों से कितना सेल चाहिए, और अगर कभी मतलब कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस बेसिकली फॉर आवर ओन कंपनी। ओके, तो लाइक नाउ यू आर प्लानिंग टू गो ऑनलाइन, राइट? हाँ जी। तो लाइक वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर दैट। सो लाइक व्हाई आर यू प्लानिंग टू गो ऑनलाइन नाउ? सबसे बेसिक चीज ऐसी है ना कि पूरी दुनिया ऑनलाइन आ रही है, एक तो वो, और दूसरी ऐसे ही ना कि मैंने आई हैव सीन दिस पैटर्न, क्योंकि मेरा सिटी विलेज मेरा गांव खेड़ा चलते रहता है। तो जो भी चीजें पहले सिटी में आती थी वो चीजें 10 सालों के बाद में ट्रेंड आना चालू कर देता था एकदम छोटे गांव में, वेरी बेसिक एकदम छोटे गांव। और अभी वो गैप है ना 4 से 5 सालों के अंदर हो गया, 3 साल 4 साल के आसपास आ गया है वो गाँव। मतलब अगर कभी आपने पुणे में कोई ट्रेंड देखा तो उसके एक आध 1.5 साल में आपको औरंगाबाद में दिख जाएगा, उसके 1-2 साल के बाद में सीधे हमारे खेड़ों में भी पूरे जगह पे आ जाएगा। मतलब मैंने आई हैव सीन दिस पैटर्न पर्सनली। ओके, तो ये पैटर्न जब ऐसा रिपीट हो रहा है ना, तो अभी ऑनलाइन लोग लेना चालू करे हैं छोटे गाँव में, तो व्हाई नॉट टेक आवर बिजनेस ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी बेच सकते हो, क्यों नहीं? दैट्स ग्रेट। तो मतलब इट वाज अ ग्रेट डिसीजन दैट यू आर टेकिंग नाउ टू गो ऑनलाइन। मतलब उससे आपका रीच बढ़ रहा है। हाँ, अभी नहीं तो कभी। राइट, बेस्ट टाइम टू गो ऑनलाइन। ओके, सो जो आपका अभी ऑनलाइन जा रहे हो, तो लाइक ऑनलाइन जाना सिर्फ एक वेबसाइट बनाना नहीं होता है। हाँ 100%। व्हाट एल्स आर यू प्लानिंग टू डू? सोशल मीडिया हैंडलिंग व्हिच आई एम गिविंग इट टू यू इटसेल्फ। सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया हमारा, फिर बाद में प्रमोशंस हो गए, ब्रांड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई ब्रांड, क्योंकि हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वैल्यू आई विल टेल यू, वैल्यू वुडंट बी अ राइट वर्ड, अपने ब्रांड की रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ओके, तो उसको जितना अवेयर कर पाएंगे लोगों के पास उतना उनका भी फायदा है, क्योंकि फार्मर्स को जितने अच्छे रिजल्ट्स आए उतना उनका मतलब उनके पैसे बच जाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट। तो ऐसे वाला सीन है कि मतलब बहुत अच्छी चीजें होगी, उनको भी प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा, उनके पास पहुंचने के लिए अवेलेबल तो होगा कम से कम। हाँ, राइट। तो और अगर कोई सर्च कर रहा है, लाइक एवरीवन डज बेसिक सर्च, तो हर कोई करता है, राइट? तो इफ समवन इन गांव्स आर लुकिंग फॉर एनी डिफरेंट कंपनी देन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वंस, तो उनको अगर कनेक्ट करना है तो ऑनलाइन जाके आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन आ सकते हैं। फोन नंबर आप मेंशन कर दो प्लीज मेरा। हाँ, तो फोन पे भी बात कर सकते हैं। अगर कभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डीलर्स को चाहिए तो उनके लिए एक नंबर दे दूंगा मैं आपको। तो यू आर ओपन फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, राइट? हाँ जी, 100%। वेरेवर यू कैन गेट, यू आर ओपन फॉर इट। 100%। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर नाउ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रांड अवेयरनेस। अगर आपका कोई ब्रांड आपने स्टार्ट किया है, you are getting good results, you have a good product, now the next option after going online is advertising, is making social presence over there, making awareness. So what is your brand emotion जो आप awareness के थ्रू spread करना चाहते हो? Relief for farmers. Yes.
नाइस. कि ऐसा होता है ना कि अभी आई एम नॉट श्योर कि मैं ये चीज़ें बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ आपको, बट ऐसा हुआ है ना, सम फार्मर्स हैव टोल्ड मी जब मेरा शूटर यूज़ कर रहे थे ना, कि असं मराठी में बोला, आय टेल यू इन मराठी इटसेल्फ, की बोलले की दादा मला बाकीच्या कोणत्या प्रोडक्ट्स कंपनीच्या प्रोडक्ट्स मी इतकं वापरले, मला रिझल्ट नाही आला, पण तुमचे प्रोडक्ट्स वापरले ना, मला लगेच रिझल्ट भेटला, मला लय शांतता भेटते म्हणे. रिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर ब्रांड ना, नाइस. कि उनको एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शूटर मोस्टली लास्ट फवारनी में यूज होता है, लास्ट स्प्रे में यूज होता है. तो वो ऐसा होता है ना कि अगर कभी आपकी ये नहीं गई, आली नहीं गई, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपको ख़राब कर सकता है बेसिकली. मतलब आपका जो पूरा यील्ड आएगा वो बहुत रुइन कर सकती है अगर कभी नहीं इस पे काम किया तो. तो वो टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्ग दवाई चाहिए अपने फार्मर्स के लिए. दैट इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम जहाँ पे ये प्रोडक्ट यूज होना चाहिए. हाँ जी. इट्स नेसेसरी. ओके, सो लाइक दैट्स ग्रेट कि यू आर वर्किंग फॉर फार्मर्स. लाइक एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडिया. अरे भाई साहब, हमारे फैमिली के 3 जनरेशंस को फार्मर्स ने संभाला है. अभी हमारी बारी, थोड़ा सा हम भी दे दे वापस. नाइस. लेट्स गो फॉर सेल्स, राइट? व्हेन यू आर डूइंग सेल्स फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, राइट? वो भी सेल कर रहे हो, उसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह कर रहे हो, तो लाइक हाउ आर यू प्लानिंग योर सेल्स स्ट्रैटेजी? सबसे बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी तो अभी ऐसी है कि मैं कम से कम लोगों के पास अवेलेबल हूँ. फिर बाद में मेरा ब्रांड अवेयरनेस करना है मुझे. तो ब्रांड अवेयरनेस हो गया तो क्या होता है ना, आई हैव सीन फार्मर्स डू दिस अ लॉट, कि वो आते हैं, मतलब कोई फार्मर्स ऐसे होते हैं ना कि वो आने के बाद उनको कैडबरी सिल्क ही चाहिए, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे वो. तो उनके लिए तो उनको बेच ही नहीं सकते अपन. तो ऐसा होता है कि ये बंदा शिफ्ट ही नहीं होने वाले दूसरे. लॉयल कस्टमर्स, वेरी लॉयल, वेरी लॉयल. और बाकी ऐसा होता है कि उनको दे वांट टू ट्राई बट दे डोंट वांट टू गेट स्कैम्ड. तो वो ऑनलाइन देखकर भी आते हैं हमारे पास, हमारे वीडियोस देख के हम लोगों को फोन भी किया है बहुत सारे लोगों ने कि आपके प्रोडक्ट्स हमको चाहिए, डेमो के लिए चाहिए. तो ये सब ऐसा डेमो देने से होता है कि मतलब अगर कभी आप देखो, मेरे को एक चीज बताओ, आपकी अगर कभी आपको सर्दी हुई है और आपने एक गोली यूज करी, मतलब आपको किसी ने फ्री दे दी गोली और आपने वो यूज करी, आपका गला सीधा क्लियर हो गया अगले दिन, तो आप आपके मम्मी को बोलोगे सर्दी होने के बाद यही गोली ले लो, आपके पापा को बोलोगे, आपके भाई बहनों को बोलोगे ना, किसी को सर्दी हो गई थी ये गोली ले ले भाई, एक ही दिन में सॉर्ट होगा. हाँ, तो ऐसा ही होता है. पर्सनल एक्सपीरियंस. और यही चीजों को ऑनलाइन पुश करो कि हम लोगों ने डेमो जैसे दिया है हम लोगों ने पहले, अभी तो बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं डाले हम लोगों ने, बट पहला जो वीडियो था हमारा उसमें हम लोगों ने एक फार्मर को डेमो दिया था. उनका रिजल्ट लेना है अभी इट्स ऑलमोस्ट बिन 20-22 डेज. अभी उनको रिजल्ट आ चुका हो गया उनके प्रोडक्ट का. तो जैसा वो यूज किया है ना, उसके बाद में वो डेमो देखेंगे लोग कि देखो हमारा ही प्रोडक्ट है, हमने आपके सामने ही डाला है, आप देख लो, रिजल्ट देख लो ना. तो आप एक बेसिक जो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो. हाँ, ट्रस्ट बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, क्योंकि उनका खाना है ना इस पे. उनके देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन आवर प्रोडक्ट्स क्वालिटी. तो वी कांट मेस इट अप. So you make sure मतलब उनका अगर कभी घर चल रहा है उनके खेती की वजह से, त्यांचं घर चालत असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये काहीच क्वालिटी मध्ये पुढे मागे करून उपाय नाही, ते करायचाच नाही. ओके, तो हाउ डू यू, मतलब आप कैसे क्वालिटी को अश्योरेंस देते हो? लाइक हाउ डू यू कीप क्वालिटी अश्योरेंस? क्वालिटी अश्योरेंस मतलब जो आपका प्रोडक्ट आप बोल रहे हो कि आप यू आर मेकिंग श्योर कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी इधर उधर नहीं होना चाहिए. वी गेट क्वालिटी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आवर वेंडर्स इटसेल्फ. रॉ मटेरियल्स क्वालिटी होते हैं. वी डू क्वालिटी चेक्स इन आवर फैक्ट्री बहुत रेगुलरली कि क्या क्या है क्या नहीं है. मतलब वी हैव पीपल फॉर दैट इटसेल्फ कि मतलब जो क्वालिटी चेक्स करे, और दे आर वेरी केपेबल कि जो लोग ये सब चेक्स करते हैं क्वालिटी चेक्स. और अपनी जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स है, दे गेट वॉश्ड वेरी ऑफन. Okay, nice. So you keep it clean, you maintain your machineries, you maintain your quality checks on time, जिससे आपका प्रोडक्ट वेल टेस्टेड है, and you bring that trust to your customers, जैसे आप जाके उनको दिखाते हो डेमोस देके. हाँ जी. That's a great process you are doing. Nice. So ये तो बेसिक ही होता है, जिनको अच्छा काम करना है उनको, जिनको सपोर्ट करना है लोगों को, या फिर अच्छे मोटिव से धंधा चालू किया है, तो फिर ये तो होना ही है ना. Nice. ये तो है ही. Okay. तो like आपके बारे में बात करते हैं, लाइक लेट्स गो फॉर योर पर्सनल ग्रोथ अगेन. तो अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल, जैसे आपने बोला कि मेंटल जो आपका हेल्थ था, यू ट्राई टू मेक इट बेटर, योर मेंटालिटी, यू चेंज्ड इट कंप्लीटली. तो
वो बिजनेस में इंकलकेट कैसे किया आपने? नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है ब्रो, कैसे नहीं होगा। मतलब अगर कभी मेरे को कोई चीज़ कोई बोल रहा है कि ये नहीं हो सकती है, तो आई ट्राई टू रीजन विद दैट कि अगर कभी कोई इंसान मेरे को बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। अगर कभी जेन्युइनली वो रीजन उनका सही है तो मैं नहीं करता हूँ। ओके। बट अगर कभी मेरे को लग रहा है, इफ आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये चीज़ अच्छी है मेरी कंपनी के लिए, ये मेरा काम बहुत अच्छा होगा इससे, तो मैं नहीं सुनता हूँ किसी की। यू गो एंड डू इट। या आई डू इट। नाइस। मतलब सबसे बेसिक ऐसा है ना कि मेरी जो मेंटालिटी है कि भाई एक तो विक्टिम बनो मत। मेरे कंपनी में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आई टेल यू अ स्टोरी अबाउट माय फैक्ट्री वंस। तो हम लोगों ने अभी फैक्ट्री स्टार्ट करी थी। तो फैक्ट्री स्टार्ट करने के बाद देयर यूज्ड टू बी 7 और 8 सच डेज नॉन स्टॉप। हम लोग सुबह 7 बजे फैक्ट्री में जा रहे हैं, दिन में दोपहर में 3:30-4 बजे खाने के लिए घर में आए 1 घंटा, फिर बाद में वापस फैक्ट्री में गए 2-4 घंटे काम किया, फिर बाद में 2-3 घंटे का ब्रेक लिया रात में ऑलमोस्ट 9-10 बजे के आसपास, फिर बाद में वापस गए फैक्ट्री में और अगले दिन सुबह वापस आके घर पे आके सोए। ओह। ऑलमोस्ट 24 घंटे में से 20 घंटे हम लोग काम किए हैं। 8-8 दिन ऐसा चला है। मतलब 8-8 दिन तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक दिन मतलब अभी उठ जाओगे आप 7 बजे सोने, मतलब 7 बजे सो गए तो 12 साढ़े 12 बजे उठ के वापस फैक्ट्री में जाओ, वापस काम करो, वैसे ही शेड्यूल। पूरा एक आपने एक टाइट शेड्यूल बना लिया था। हाँ जी। मतलब और इस चीज को रोक के ऐसा, इस चीज को पकड़ के रो कि मेरे को इतना काम है। अरे बी हैप्पी यू हैव काम। आई वॉज वेरी हैप्पी। यू हैव सीन मी राइट कि आई वॉज वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट टाइम कि मेरे को काम बहुत है भाई। You have told me a quote about Shah Rukh Khan. Can you please? Exactly. जिस मतलब काम है ना तो उसको अप्रिशिएट करो। जिस दिन ना हो ना तो उस दिन बहुत त्रास होता है। उस दिन बहुत तकलीफ होती है कि जिस दिन काम ना हो तो काम को अप्रिशिएट करो। आपके पास है तो करो उसको। और डोंट क्राई अबाउट योर काम कि काम है, करो भाई। और ये सब करने के बाद you've seen me on the call right कि मैं कैसा खुश रहता था कि भाई इतना काम है मेरे को। मतलब आपका आपका मेंटल हेल्थ काफी बेटर हो जाता है क्योंकि आप काम कर रहे हो, यू आर बिजी बट यू आर हैप्पी वर्किंग लाइक दैट। और उसमें डिड आई स्टॉप जिमिंग ड्यूरिंग दैट टाइम? वो टाइम पर भी मैं अगर कभी 4-5 घंटे भी सो रहा हूँ तो 1 घंटा जिम जाके आना है। नाइस। डेडिकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। नाइस। So, like, what do you suggest for new people who are trying to go for business? Just like you have been in business now for 2 years, I guess, right? Yeah. So, 2 साल आपने इतना किया है, and you have grown your company from like establishing it to making to a good amount of sale. So, like, what are your suggestions to the viewers or new entrepreneurs who are coming here? कि आपको क्या करना चाहिए? एक तो अच्छे से देख लो आप कौन से इंडस्ट्री में जा रहे हो, आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पास मेरे पापा थे, मेरी फैमिली थी जो सेम बिजनेस में है इतने सालों से। बट आपके पास नहीं हो तो अच्छे से रिसर्च कर लो उस फील्ड के बारे में और घुस जाओ। जस्ट डू इट। मतलब नो प्रोसेस लाइक यू फॉलो। मतलब एक बेसिक तो होता है कि आपको टीम चाहिए रहेगी। टीम के बिना तो होगा नहीं कुछ भी। मतलब अगर कभी आप भी जैसे कर रहे हो, अभी आपने भी मेरे को पहले बीच में पूछा था कि क्या करूं मैं, तो आई डिड टेल यू द सेम थिंग कि भाई यू आर गुड एट सेल्स, यू आर गुड एट टॉकिंग टू पीपल, तो यू डू दैट। आपका जो मैनेजमेंट का काम होगा आप किसी और को दे दो। मतलब भले आपके पास उतना पैसा ना हो देने के लिए, बट आप अगर कभी फाउंडर्स या मतलब आप अपने कंपनी में को फाउंडर्स बोल के ले सकते हैं उन लोगों को, क्योंकि साथ में कंपनी ग्रो कर रही है तो ये लोग भी कर रहे हैं ग्रो। सिर्फ खुद के प्लेट पे खाना नहीं देखना है, सबका देखो, सबको खाना मिलना चाहिए। राइट। मतलब एक साथ ग्रो हो मतलब अकेले की ग्रोथ काफी नहीं है ना भाई। हमारे भाई लोग भी साथ में ग्रो करे तो क्यों नहीं। अपने ग्रुप में सभी लोग यही कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, एवरीबॉडी इज गिविंग ईच अदर वर्क्स भाई। That is also important. Networking is very important. हाँ, very important. Let's talk about networking in specific. Like we have been together in hostel. Like in last podcast, the best ever, the best time ever. Yeah. In last podcast only me and Suyog were there. Even Shreyans was there. We mentioned you कि आपके रूम में मैं रहता था। तो वो जो हॉस्टल कल्चर है, आई फील पर्सनली दैट हॉस्टल कल्चर आपको काफी बिजनेस सिखा देता है, क्योंकि आप जब वहां पे रहते हो ना, यू हैव टू डू ट्रांजैक्शंस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ ये दिया तो वो, ये किया तो वो। लाइक इवन इन अ हॉस्टल व्हेन देयर इज अ वार्डन, यू हैव टू मेक श्योर ही इज हैप्पी सो दैट यू कैन बी हैप्पी। सो लाइक 100% वो काफी आपको कुछ सिखा देता है। लाइक लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल कल्चर इन बिजनेस, हाउ डज इट हेल्प? आई कांट बेसिकली हॉस्टल में रहना चाहिए सबने।
हॉस्टल में सबने रहना चाहिए, एक एक बार तो भी, experience। एक 2 साल तो भी रहना चाहिए, कम से कम 1.5 साल तो भी। हम्म, अपना 1.5 ही साल हुआ था तो 1.5 साल तो रहना चाहिए हॉस्टल में। हॉस्टल टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि एक साथ कैसे रहे, एक साथ ग्रो कैसे करे, क्योंकि ऐसा वी हैव सीन इट ना कि जैसा मैं बच्चा गया था हॉस्टल से, हॉस्टल पे जाने से पहले मैं बच्चा था और मैं बाहर प्रॉपर अच्छा होशियार आदमी बन के निकला हूँ यार। इंसान कि को इंसान को कैसा, मतलब ये इंसान देखने के बाद मैं देख लूं, पहचान लूं ये इंसान कैसा सोचता है। नजरिया बदल जाता है हाँ इंसान। हाँ, लोग कैसे होते हैं, मतलब यू विल फाइंड इतने ज्यादा वैरायटी के लोग हॉस्टल में हाँ, कि एक साथ वो भी। हाँ एक साथ वो भी, और वो भी ऐसा होता है ना कि बंद कमरे में ऐसा 10 शैतान घुस गए भाई। या बट वो मैनेज करना काफी इम्पोर्टेंट होता हाँ है। सबसे इम्पोर्टेंट है ना। क्या करते थे अपन हॉस्टल में? बाय द वे आई विल टेल यू गाइस, मतलब पिछले पॉडकास्ट में मेरे को वल्लभ ने दिखाया है, तो पिछले पॉडकास्ट में इसने मेंशन किया भी था, भाई साहब हमारे हॉस्टल में 3 महीने रहे, हॉस्टल के थे भी नहीं, उनकी रूम बाहर थी कॉलेज के, आई और वाज हम लोगों पेइंग ने रेंट फॉर इट। हाँ वो रेंट बाहर का भर रहे, भाई साहब रह रहे मेरे रूम पे थे, मी सुयोग एंड वल्लभ, यस, इन आवर सेकंड ईयर, उसका फर्स्ट आई वाज हिज जूनियर गाइस। ईयर। बट या आई मीन तुम लोगों ने काफी कुछ बिजनेस फाइंड मी दिस फ्लेक्स, फाइंड मी इस लेवल का जुगाड़, इस लेवल की नेटवर्किंग। हाँ। इधर नेटवर्किंग काम नहीं आई मेरी, लाइक या मेरी सुयोग की, काफी कि कुछ। मेरा भाई हॉस्टल में 3 महीने रह रहा है, और एंड में तो वार्डन को भी लगने लग गया था हाँ। हॉस्टल का ये करके। हाँ, मतलब वही हो जाता है कि यू यू हैव अ जॉब टू डू एंड यू वर्क एज अ टीम टू मेक इट हैपन। हाँ जी, तो 100%। हॉस्टल कल्चर से आई फील मुझे काफी एक्सपीरियंस मिला है कि आई लर्नड अ लॉट अबाउट बिजनेस हम्म। फ्रॉम दीज पीपल, यू, सुयोग, श्रेयांश। देयर वाज वन गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, प्रणव। I mean, देख रहा है has ran प्रणव, away. बोला था मैंने तेको। I mean, he has ran away because he's dealing with some things, but that is also important. Personal time होना, personal space होना important है. I understand, we understand him. But yeah, मतलब वो एक team culture build होना काफी important है. हाँ। So like now let's talk about this team. Now when you are out, आप काम कर रहे हो. Now the first people you reach out are the first connections, first networks you have. राइट, जो आपके पास में है, तो वो आपके लिए एक टीम की तरह काम करते हैं. 100%। लाइक फॉर अस वी आर वर्किंग विथ यू फॉर गोइंग यू मेकिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस हाँ जी। विच कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग. राइट, तो वो एक टीम होना क्या जरूरी है? लाइक डू यू फील हैविंग दैट टीम इज इंपॉर्टेंट और यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ इन द स्टार्ट? ये सब बाय डूइंग इट योरसेल्फ किया ना आपने, तो आपका कुछ होना नहीं है, आप बस एग्जॉस्ट होके मर जाओगे। मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट यार, ब्रूटली ऑनेस्ट, चुभ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट भाई कुछ नहीं हो सकता है, यू आर कम्पीटिंग विद टीम्स, और आप अकेले कितने भी टैलेंटेड होने दो, कितना काम कर लोगे। You have a failed startup, I feel. I know which was, can I take the name? नो। It was a lighting, अच्छा। yeah, you had a failed startup named. So like we were discussing, you had a last, before doing this, you started with something else. हाँ मी First startup. it wasn't a startup, ते basically e-commerce business I tried out. मी ऑनलाईन बघितलेलं थोडंफार, I tried it out, आणि मी असं घरी बोललेलो की आय नीड ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज फॉर इट. Okay. बट ते असं झालं की 1 लाख रुपयामध्ये रिझल्ट नाही आला मला द वे आय वॉन्टेड इट, क्योंकि आय हॅड नो एक्सपिरियन्स इन डुईंग दिस. की आय वॉज इट वॉज माय फर्स्ट टाइम डुईंग ऑनलाईन, एव्हरीथिंग ऑनलाईन मलाच मार्केट करायचं आहे, आई हैड टू मार्केट इट माई सेल्फ. त्यानंतर उसके बाद में फिर मुझे ही इस चीज़ को वेबसाइट बनाना है, मुझे डिज़ाइन करना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे एड्स चलाने हैं, एवरीथिंग आई वाज डूइंग. रिसर्च करना है, एवरीथिंग प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, एवरीथिंग. ड्रॉप शिपिंग स्टोर स्टार्ट किया था मैंने, बट वो ड्रॉप शिपिंग ऐसा हुआ ना कि आई वॉज ट्राइंग टू पुश इट आउटवर्ड्स, मैं बाहर एक्सपोर्ट करने के ट्राई कर रहा था, बट वो थोड़ा सा सीन हो गया तो वो चला नहीं. और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऐसा भी था ना कि मेरे 1 लाख रुपए जो जले इसमें, वो दैट वाज बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था ये चीज करने में, मेरे एक्सपेरिमेंट करने में 1 लाख रुपए जल गए. राइट, कि अगर कभी इफ आई हैड हायर्ड पीपल फॉर इट, मतलब एजेंसी हो जाती है, मतलब अभी आपके जैसी एजेंसी मिल जाएगी, मतलब कोई भी एजेंसी वुड टेक 5-10K फ्रॉम यू फॉर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट्स. आपके जितने एड्स आप चला सकते हो उस हिसाब से एड्स चला दो. तो वो मैंने किया नहीं. आई वॉज ट्राइंग टू डू इट माई सेल्फ, एवरीथिंग माई सेल्फ. इसके वजह से मैंने डेलीगेट किए नहीं मेरे काम, और ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए डेलीगेट करना भी नहीं होता है.
बट थोड़ा ज़्यादा पैसा लग गया तो फिर आई एम लाइक नहीं करना है। फिर आई एम लाइक मेरी कंपनी भी है, मैं कर भी क्या टाइम पास ही रहा था वो उसमें। So you were just experimenting with it. आई वाज वेरी एक्सपेरिमेंटिंग But like as your बट इससे मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है अच्छा खासा कि ऑनलाइन पुश कैसे करना है प्रोडक्ट्स की, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी वो 100% you पता है। got the knowledge from आई it. गॉट अ लॉट, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट कि मेरे को एड्स कैसे चलाने हैं, फेसबुक पे कैसी एड्स पुश करनी है, कैसी एड्स चलेगी, कैसी एड नहीं चलेगी। आई नो इट फॉर श्योर अभी थोड़ा थोड़ा। So like to conclude this, you mean to say you can do it all yourself, but you shouldn't. हाँ, Get people who have experience in that domain. you can't do that, you can't do all of it by yourself। मतलब तुम अकाउंटेंट भी तुम ही हो, तुम्हारी कंपनी का सेल का भी तुम ही हो, तुम बना भी रहे हो, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या बेच रहे हो तो तुम ही हो उसमें भी। यू शुड डेलीगेट योर वर्क टू एवरीबॉडी अराउंड यू। You should have a team like we said. हाँ, यू like- शुड हैव अ टीम जिनके पास स्पेसिफिक काम की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। अगर कभी मैं कंपनी संभाल रहा हूँ तो मेरे पास सेल्स के मैनेजर्स है, तो मैं उनको पूछूंगा कि सेल कैसा हो रहा है। उनको उनका काम करने दो ना, तुम हर चीज में उनको पोक करोगे तो वो उनका भी काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। Right. आपको रिजल्ट से मतलब है ना, वो रिजल्ट कैसा भी आए। Hmm. डोंट डू इट इलीगली दो बट आपको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से काम चल जाएगा ना, आपका आ जाएगा उससे। Like to conclude all of this, having a team is important. वेरी इंपॉर्टेंट। Online presence is important. Branding is important. Brand story is important. And all of this don't do by yourself. Have a team. तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है ना, पहला पॉइंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके पास टीम ढंग की रही ना, आपको वो बराबर गाइड करेंगे। आपसे होशियार लोग हायर करो आप लोग, मतलब आपसे होशियार लोग आपकी टीम में रखो, जिन लोगों को बस आपको बताना है कि भाई साहब ये काम करिए, आप वो काम करिए, मतलब बस आपको गाइड करना होता है, वो अपना काम कर लेंगे अच्छे से। पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट। और बस आपके ईगो ट्रिप में बैठ जाओगे, आपको काम नहीं करना है या फिर मतलब आप ही को सारा काम करना है, मैं ही सबसे होशियार हूँ, तो ऐसा नहीं चलता है। यू हैव टू डेलीगेट इट। और आपकी टीम अच्छी होगी तो जैसे आपने बोला, तो ऑनलाइन प्रेजेंस का वही बता देंगे आपको कि भाई साहब आपको ऑनलाइन आने की जरूरत है, Guidance. हाँ वो आपकी टीम ही बता देगी आंसर्स, आपको जरूरत भी नहीं होगी कुछ भी। नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस हाँ आते हाँ, रहते हैं। हर एक चीज। It was great talking to you, man. I mean, पूरा जो हमने डिस्कशन किया, it was about your brand, the business, how it goes. नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या करना चाहिए, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड प्रोसेस कैसा होता है, स्टोरी जर्नी जैसी होती है। और इट वाज नाइस, वी हैड अ ग्रेट टाइम। सो let's conclude this. So thank you guys for watching this. This is Vaishnav Gurve from Nutriplex Biotech, and do check out his website, do check out his YouTube channel and his Instagram handle as well. So thank you for watching this podcast. Like, comment, share and follow for more. Please hit the bell icon and subscribe.